जय तो भारतम। साथियों नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा हमेशा की तरह आपके साथ हूं और जैसा पिछले लगभग एक साल से जय तो भारतम पर एक मुलाकात शीर्षक से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें हम साक्षात्कार करते हैं साहित्यकारों के या फिर दूसरे समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके, जिनसे आप लोग सीख सकते हैं, सीख करके अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। पर पिछले साक्षात्कारों में साहित्यकारों की जैसे विशेष रूप से हमारी बात रही छंदबद्ध और छंद मुक्त के बारे में, उनकी क्या राय है। तो उसी बात को देख करके हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने का विचार किया, कविता पाठशाला। चरण जी आज हमारे साथ हैं और चरण जी का भारतवर्ष में नहीं वरन पूरे विश्व में अगर हिंदी कविता की बात आए तो बड़े आदर से नाम लिया जाता है। अनेक फिल्मों के गीत लिख चुके हैं, मंचों पर बड़ा नाम है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से। चरणजीत जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार दिनेश जी। चरण जी, जैसे आपकी और साहित्यकारों से मेरी खूब बात हुई, जैसा आपसे मेरी जी चर्चा हुई थी, खासतौर से जी जब काव्य में हम बात करते हैं तो दो तरीके हैं, एक छंदबद्ध हो गया, एक छंद मुक्त हो गया। और साहित्यकार इन दोनों के बीच में बटे हुए नजर आए। जो छंद मुक्त लिखते हैं उनको छंद मुक्त अच्छी लगती है, जो छंदबद्ध लिखते हैं उनको छंदबद्ध अच्छी लगती है। तो पहला तो मेरा, हम्म आज के हम कविता की पाठशाला के मेरी मंशा ये है कि जो युवा वर्ग है साहित्य की ओर बढ़े, प्रयास करे। और आजकल तो आप लोगों को देख के उनके मन में ये भी रहता है कि वो इस तरह का काम करें मंच पर, वो भी आपकी तरह खूब नाम कमाएं। हम्म लेकिन हम्म, देखिए, नाम भी इसी तरह से तो कोई मतलब बंटता नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। जी और मंच की जब आप लोगों को देख के उनके दिमाग में मंच की आती है तो वो कहीं ना कहीं युवा भटक जाता है, परेशान होता है कि मैं लिखूं तो कैसा लिखूं, हम्म। छंदबद्ध और छंद मुक्त। तो पहला तो मेरा आज की शुरुआत ही मैं इस बात से करूंगा कि छंदबद्ध और छंद मुक्त के बारे में आपके क्या विचार हैं। जी बहुत अच्छी एक चर्चा आपने शुरू की है दिनेश जी। ये विषय जो है मतलब हर लिखने वाले के मन में कहीं ना कहीं डे वन से होता है। जी। मतलब जब वो कलम उठा के कोशिश करता है कुछ लिखने की, उसी दिन से उसके जहन में एक प्रश्न रहता है कि कविता अ, दरअसल है क्या, उसके स्वरूप क्या क्या है। तो वहीं से ये प्रश्न खड़ा हो जाता है छंद मुक्त और छंदबद्ध का। क्योंकि जो हमारी किताबें हैं, मतलब कहिए सिलेबस की जो किताबें हैं, वहां पे दोनों तरह की कविताएं मिल जाती हैं, छंद मुक्त भी मिलती हैं और छंदबद्ध भी मिल जाती हैं। तो वो यही डिसीजन नहीं ले पाता कि भाई कविता उस पे भी वहां भी उस पे भी कविता लिखा हुआ है जो छंद मुक्त कविता है, और जो छंदबद्ध है चाहे वो चौपाई की शक्ल में हो, हिंदी के हमारे जितने फॉर्मेट है उसमें हो, जो हिंदी के हमारे कवि हैं, तो उनका और आमतौर पे जो हमारी कहिए कि सिलेबस की किताबें हैं उनमें तो हिंदी के कवियों की ही कविताएं होती हैं, वो गीत की शक्ल में हो, घनाक्षरी की शक्ल में हो, या कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, इस तरह के बहुत सारे, मतलब मैंने भी जब पढ़ा तो ये सारी चीजें होती थी। तो वहां पे फिर एक प्रश्न ये उठता है कि भाई ये अगर ये भी कविता है और ये भी कविता है, दोनों ही कविता है, अब उसमें तो एक में लय, मतलब एक तारतम्य बनता है, एक तुकांत होता है। एक है कि जिसमें ना कोई तारतम्य है ना कोई तुकांत है, तो फिर अब वो वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होता है एक रूप में कविता है कौन सी। और अब मतलब 1000 लोग उनको पढ़ रहे हैं, उन 1000 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर कहीं उस कविता का बीज पड़ जाता है, और वो खुद भी चाहता है कि भैया मैं अपनी कलम चलाऊं लिखने के लिए। उसके कहीं ना कहीं एक मतलब एक साहित्यकार कहिए, कवि कहिए, वो अंकुरित होता है। तो फिर उसके सामने ये प्रश्न थोड़ा सा वाइड एक सेंस में निकल के आता है, वो उसका एक भटकाव शुरू होता है कि भैया अब जब मैं सीखने के प्रोसेस में चला गया हूं तो वास्तविक कविता है क्या। और छंद मुक्त और छंदबद्ध दोनों ही तरह के उसने फॉर्मेट वहां पे देखे हुए होते हैं। तो वो दोनों चीजें जो है थोड़ा सा उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, क्योंकि आ, वहां पे सिर्फ कविता होती है, उसकी ग्रामर के विषय में कोई चर्चा नहीं होती है। चरण जी, फिलहाल तो प्रश्न ये है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं, जी तो मेरा प्रश्न मात्र इतना है कि जैसे मेरा खुद का ये मानना है, बेशक मैं छंद मुक्त लिखता हूँ, हम्म क्योंकि ज्यादा प्रयास किया नहीं छंदबद्ध लिखने का, ठीक है तुकांत लिख लिया, कोशिश कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो तुकांत से या छंदबद्ध लिखने की कोशिश में की गई रचना है
वो मेरे लिए और सुनने वालों के लिए ज्यादा प्रासंगिक भी रहती है, सारगर्भित रहती है, उनको अच्छी लगती है। और मंच पर अधिकतर छंद, रचनाएं जितनी प्रस्तुत की जाती हैं वो छंदबद्ध होती हैं। बिल्कुल, हाँ। तो मुझे लगता है कि जो छंद की कविता है वो हम्म। ज्यादा समय तक जीवित रहती है, श्रोता के मन में स्थान ले पाती है। और हम्म। जिस तरह से जो बाथरूम सिंगर की हम बात करते हैं ना, तो वो हम्म। श्रोता के बाथरूम तक चली जाती है, वो गुनगुनाता है, उसको जीता है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं यस। आपसे यही एक मेरा प्रश्न था कि आप इस बारे में, जैसे मैंने अपनी बात रखी, तो आपका क्या हम्म। मानना है? मैं थोड़ा सा इसमें कड़वा बोलने की कोशिश करूंगा, मतलब उसमें मैं ऐसा, मुझे नहीं लगता कि मैं अगर इस बात का लिहाज करूंगा तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इस चीज को। मैं उसको कविता ही नहीं मानता। जैसे दो शब्द यहाँ से बिल्कुल हटा देनी चाहिए, वो दो शब्द कि छंद मुक्त कविता। अब चूंकि छंद है ही नहीं उसमें तो वो मुक्त भी नहीं है, और चूंकि छंद नहीं है तो फिर वो कविता भी नहीं है। कविता का तो मतलब ही होता है कि उसमें एक लयबद्धता हो, उसमें एक तारतम्य हो, उसमें एक तुकांत हो, उसमें एक फ्लो हो, उसमें एक मीटर हो, तो वो कविता की शक्ल में बनती है। हाँ, ये है कि एक मतलब भाई आपके विचार हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, वो आपको किसी न किसी स्वरूप में प्रेजेंट करने हैं, उसका अधिकार है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को है। बहुत सारे लोग पहले एक डायरी की शक्ल में लिखते थे, अभी भी लिखते हैं। तो या इसको किसी और रूप में भी मतलब आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको अगर आप कविता कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। बट मेरा जो अपना ओपिनियन है इस विषय पे, वो बड़ी ईमानदारी से एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कविता जो है वो अगर मतलब हमारे पूरे के पूरे साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, और ये कहिए कि इस जो लास्ट सेंचुरी गुजरी है उससे पहले के पूरे उसको देखा जाए, तो उससे पहले हमारा जो पूरा साहित्य है, गद्य साहित्य भी नहीं था, गद्य साहित्य के लेखन भी मतलब बहुत काफी बाद में हुआ है। तब तब तक तो सारी चीजें पोइट्री में कही जा रही थी, और वो पोइट्री जो थी वो छंदबद्ध ही पोइट्री थी। मतलब ये कल्पना ही नहीं करी थी लोगों ने कि भाई एक इस तरह का फॉर्मेट भी फ्यूचर में आएगा कि जिसको एक विचार है, कोई मतलब 4, 6, 20, 25 लाइनें हैं अतुकांत टाइप की सी, और कुछ भी अपना एक एक थॉट की शक्ल में लिख दिया, और उसको लिख दिया कि ये कविता है, और उसको एक नाम भी दे दिया गया है कि छंद मुक्त कविता, है ना। तो अब इस जी। पे मतलब मैं बहुत सारी चर्चा करूं, कुछ बात कहूं तो वो बेईमानी सी हो जाएगी, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन, अपना विचार ये है कि मैं उसको कविता की कैटेगरी में नहीं रखता हूं। क्यों? इसमें भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपका। वो इसलिए नहीं रखता हूं कि जी। जी। आ, कविता की ग्रामर जो है वो सीखने में वक्त भी लगता है, मेहनत भी लगता है। अगर उसको क्रॉस करके आप ये ऐसी रेड लाइट को जंप करके आप जाते हैं, तो फिर आप एक सेफ जोन में नहीं रहते हैं। वो एक उस तरह से मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा। आपको नियम कायदे कानून फॉलो करने पड़ेंगे, और कविता के भी नियम कायदे कानून होते हैं। मतलब आप रेड लाइट भी जंप करें और उसके बाद ये कहें कि बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप अच्छे ड्राइवर नहीं है। आप फिर कवि कहला, मेरी नजर में आप कवि कहलाने के हकदार नहीं है। आप अगर कवि कहलाना चाहते हैं, आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब वो लाइसेंस दिया जी। जाता है तो फिर वो तो चलवा के देखते हैं ना कि भाई साहब बहुत सारे नियम कायदे के अंदर आपको दायरे में बांधा जाता है। तो अगर आप पोइट कहलाना चाहते हैं, अपने नाम के आगे ये एक लगाना चाहते हैं टाइटल, तो फिर उसके लिए आपको वो सारी चीजें सीखनी चाहिए ईमानदारी से। उन जी। सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको जी। फॉलो करना चाहिए। तो जी। जो छंदमुक्त कहते हैं वो भी इस बात से सहमत रहते हैं। ये बात अलग है, वो आप वाली बात जो अभी आपने उदाहरण दिया कि अपनी बात को सही रखने के लिए हम कुछ भी कहते रहें, वो यस सबको यस यस। अधिकार है। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है, इस बात को भी ना आप नकारते हैं ना मैं नकारता हूं, क्योंकि अज्ञे जी, निराला जी ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने छंद मुक्त लिखा है। और हम्म। पर जो कविता पाठशाला जो शीर्षक की हम बात कर रहे थे, इसके तहत मेरी इच्छा ये है कि हम पहले छंद की बात करें। हाँ ठीक है, जो छंद मुक्त में बड़े नाम है आज भी जो लोग पढ़े जाते हैं, उनको भी हम्म। इस कार्यक्रम में हम बुलाएंगे, उनसे भी विचार लेंगे। पर आपसे आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न मेरा यही रहेगा कि अगर छंद की बात हम कर रहे हैं, तो जी। छंद के प्रकार में जितना मैंने सुना है, तो वर्णिक है, मात्रिक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगा। फिर विस्तार से हम अगले एपिसोड में, अगले भाग में बात करेंगे कि हम्म। मात्रिक है, वर्णिक है। ओके ओके तो इस ओके बारे में ओके। थोड़ी सी जानकारी मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को दें। ओके। देखिए,
जो हमारी उर्दू की पोइट्री है, जिसमें खास तौर से गजल का, और जिसको हम एक दूसरी एक फॉर्मेट होता है नज्म का, तो वहां तो ग्रामर सेम है। मतलब वो ग्रामर का डिफरेंस नहीं है, कोई भी ग्रामर एक ही है, वो एक ही बहर होती है। बहर पे चाहे आप नज्म लिखिए या गजल लिखिए या गीत लिखिए, तो वहां कोई अंतर नहीं है। अब जो हमारा हिंदी के फॉर्मेट है, हिंदी के फॉर्मेट के अंदर एक फॉर्मेट बनता है घनाक्षरी का। उस घनाक्षरी के फॉर्मेट में केवल एक ही है, मतलब ऐसे नहीं है कोई 10-20 फॉर्मेट नहीं है। घनाक्षरी के फॉर्मेट में मतलब अक्षर वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। और एक वर्ण जो है, एक अक्षर, उस पे मात्राएं चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, वो एक काउंट होता है। वो मतलब उसका पढ़ने का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाया है, जो पुराने जो मतलब जो ग्रामर के जानकार लोग थे उन्होंने, कि आप फ्लो में पढ़ेंगे तो अपने आप उसकी मात्राएं मतलब गिरती चली जाती हैं। जो लगी हुई है मात्रा, चाहे दीर्घ है लघु है, वो आपको नजर तो आएगी और वो शब्द भी ऐसे ही बोला जाएगा, लेकिन वो फ्लो उसका इस तरह का बनता है पढ़ते टाइम पे कि वो सिंगल मात्रा रह जाती है। ये मतलब एक अमेजिंग वो है। मैं इसको मानता हूं कि ये किस तरीके से उन लोगों ने ऐसा किया था, क्योंकि जब मैं उर्दू या और हिंदी के जो फॉर्मेट देखते हैं, वहां पे मात्रा बोल जाती है तुरंत कि अगर घट गई या बढ़ गई तो वो तुरंत जो है वो अपना असर दिखा देती है। लेकिन इस एक विधा के अंदर, घनाक्षरी के अंदर, वो मात्रा का पता ही नहीं चलता है कि वो एक ऐसे फ्लो में चलती है कि तुरंत आपको मतलब वो मतलब डाउन होती चली जाएंगी और छंद की लाइन पूरी हो जाएगी। कहीं आपको महसूस नहीं होगा कि मात्रा कम की गई है। तो वो एक विधा है घनाक्षरी जिसको हम कहते हैं, जिसमें वर्णिक छंद हम जिसको कहते हैं। बाकी जितने भी हमारे फॉर्मेट हैं वो तो मात्राओं के द्वारा ही काउंट किए जाते हैं। और अब वो उस पर तो वैसे हम चर्चा करेंगे कि भाई कौन से फॉर्मेट में कितनी मात्राएं होती हैं, वो एक लंबा विषय है। उस पर एपिसोड वाइज मतलब बीच बीच में जैसे भी हमारी चर्चा होगी तो हम उस पर बात करेंगे। आपने सही बताया। और अपने दर्शकों से इस वादे के साथ कि जैसा आपने कहा कि घनाक्षरी एक है, तो फिर मैं चाहूंगा कि अगले एपिसोड में हम छंद की शुरुआत करें और घनाक्षरी से शुरुआत करें, क्योंकि वो बिल्कुल। वर्णिक में एक है। तो पहले हाँ उस हाँ एक की हम चर्चा कर लें, उसके बाद फिर हम बाकी के बारे में भी हाँ। चर्चा करेंगे। पर अच्छा लगा, आपने इतनी हम्म। अच्छी जानकारी दी, हमारे साथ जुड़े। मैं अपने दर्शकों की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत आभार।